साधु नाम का बानिया अपने दामाद के साथ अपने नगर को जाने लगा। सुना था ना, नगर को जाने लगा। राजा ने उनको छोड़ दिया क्योंकि भगवान सत्यनारायण रुष्ट थे, तो धर्म पत्नी ने सत्यनारायण का व्रत किया, सो जो है भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान ने राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में कहा, जो रत्नसारपुर नामक राज्य का राजा था, कि हे राजन, प्रातः काल होते ही दोनों बंदी जनों को मुक्त करो, उनका जो धन लिया है उनका धन दे करके उनको विदा करो, वरना तुम्हारा राजपुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। तो राजा ने साधु नाम के बानिया और दामाद को बहुत सा धन दे करके विदा किया। यात्राम तु कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा तदातु नगरम ययौ कियद दूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान साधो किमस्ति तौ नास्तितं। दोनों साधु नाम का बानिया और उसका दामाद अपने नगर को चलने लगा। नदी के समुद्र के किनारे आया तो नाव पर अपने धन को रख दिया। नाव पर धन को रखा देखा तो भगवान ने विचार किया कि परीक्षा ले ली जाए, क्या अभी भी इसने सत्य का आचरण लिया है, सत्य को स्वीकार किया अथवा नहीं। चार चीजें याद रखना, माता पिता गुरु और परमात्मा, इनसे कदापि झूठ मत बोलो। वैसे तो 6 लोगों का वर्णन आया। एक जने महापुरुष हमें सुना रहे थे, माता पिता गुरु भगवान अपने इष्ट, यानी जिनको आप मानते हो, तो भगवान वैद और वकील, इन 6 से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन 6 से झूठ बोलोगे तो घाटा खाओगे। वैद को तुम बढ़िया रोग नहीं बताओगे, ठीक से रोग नहीं बताओगे, कौन सी दवाई दे देगा। वकील को हकीकत नहीं बताओगे तो वो पॉइंट भूल जाएगा और तुम्हारे ऊपर सजा हो जाएगी। गुरु को सत्य नहीं बताओगे तो गुरु मार्गदर्शन नहीं करेगा। और भगवान के सामने छिपाओगे तो कल्याण नहीं होगा। कल भी हमने कहा था, जो अपराध भगत करे करही, जो अपराध भगत करे करही, राम रोष पावक सोई डरही, राम रोष पावक सोई डरही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही। जो भक्त का अपराध करता, भक्त को झूठ बोलता, झूठा आश्वासन देता अथवा भगवान को झूठ बोलता, उसे राम रोष रूपी पावक में जलना पड़ता है। पावक माने अग्नि, अग्नि यानी फायर। हाँ, फिर भी भगवान सत्यनारायण ने विचार किया, इसने सत्य को स्वीकारा कि नहीं, तो भगवान ने एक दंडी का भेष धारण किया और दंडी का भेष धारण करके भगवान पहुंच गए। अरे साधु बानिया, तुम्हारी नाव में क्या है, हमारी जाने की इच्छा है, सही सही बतलाइए। तो साधु नाम के बानिया ने मन में विचार किया, अगर हमने बतला दिया कि धन है तो कहीं महात्मा ले ना जाए। लोग बड़े विचित्र होते हैं, साधु जनों को, महापुरुषों को, गुरुजनों को झूठ बोल देते हैं। महाराज हमारे तो कछु है ही नहीं है, खावे नहीं मिल रहा हो। अरे भैया, आप उनसे झूठ बोलोगे तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। माता पिता से झूठ मत बोलो, गुरु से झूठ मत बोलो, सिद्ध पुरुष से झूठ मत बोलो, वरना इसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा। बोलो श्री सीताराम। लेकिन इसकी तो मति मारी गई थी
इसने कहा लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं चा बचा श्रुत्वा सत्यम भवतु ते बचा। महाराज हमारी नाव में तो लत्ते पत्ते भरे हुए हैं, पत्राधिक भरे हैं, कोई धनवन नहीं हमारे पास, नाव लेकिन फुल है। ओहो भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुरा गए। जाओ, भगवान ने कह दिया सत्यम भवतु ते वचः, जाओ आपके वचन सत्य हो। और भगवान ऐसा कह करके कुछ दूर जा करके किनारे पर बैठ गए ध्यानावस्था में। दंडी इधर शौचाधिक निवृत्त क्रिया करके, नित्य क्रिया करके साधु नाम का वानिया निवृत्त हुआ और स्नान करके जब नाव पर चलने के लिए बैठा, उसने जैसे ही देखा क्या, दृष्टवा लतादिकं चैव, लतपत्रों को देखा तो मूर्छन्त्योन पदत भूमि लब्ध संज्ञो बणिक पुत्र वान्तवितो भवत। वाह, चिंता में भर गया और चिंता में भरा मूर्छा आ गई, क्योंकि नाव में धन की जगह लत्ता पत्ता भरे हैं। अब तो हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गो, मूर्छित गिर पड़ो। दमाद बार बार पानी को छींटा मारे, बार बार हवा करवे, अरे पिताजी उठिए उठिए, पर कहाँ भाई साहब, हाँ तो बरो अटैक आ गो। साधु नाम को बानिया लेट गो। कछु देर बाद जब भैया ही की निद्रा खुली तो बड़े प्रिय वचन बोला दमाद। दमाद बड़ा ज्ञानी है, हमें ऐसा लग रहा सत्यनारायण में। दमाद क्या कह रहा सुनिए, गतम न सोचामी कृतम न मन्ये। ले कितनी बड़ी बात कही, बीती ताहि विसारी दे। अब आगे की बीती को विसारो, जो बीत गया सो बीत गया, लौट करके आने वाला, कल जो निकल गया सो निकल गया, अब आज की सोचो, और कल क्या होगा ये मत सोचो। इसलिए तो कबीर बाबा कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगा बहुरी करेगा कौन। कल कथा सुननी आज सुनो, कल दान करना आज करो, कल कन्या दान लेना आज लो, का पतो काल टिकट कट जाए। कल भंडारा करवाना आज करवाओ, कल गुरु दीक्षा लेनी आज लो, कल माला पकड़नी आज पकड़ो। वो आज पकड़ रहे तो अब ही पकड़ो, तुम्हें कक्का के कॉल आए। क्यों? बोले पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कौन। पल में क्या हो जाए कोई ठिकाना। बोलो सीताराम। तो गतम न सोचामी कृतम न मन्ये। और बड़ा प्यारा, अब तो और बड़ी बात बोल गए, गत शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेषु कार्येषु वर्तयन्ति विचक्षणा। लग रहा विद्वान है दमाद। क्या कह रहा, पिताजी जो बीत गया उस पर विचार मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, अभी सोचो कि हम घर कैसे चले। पर ससुर कहता साधु नाम का बानिया, भला ये हुआ कैसे। पिताजी चिंता ना करें, ये उन्हीं दंडी महाराज का ही श्राप है, ये उन्हीं दंडी स्वामी का श्राप है, जिनके श्राप के कारण हमारे धन लत्ता पत्रादिक बन गए हैं। भैया कोई उपाय है? पिताजी एक उपाय है, विराजमान है किनारे पर, जाकर के अगर निवेदन करें तो छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़ई छड़ई। साधु गुरु भगवान और भोले बाबा तनक में प्रसन्न हो जाते हैं, तनक में रुष्ट हो जाते। और वो गुरु किसी काम का नहीं जो चेला पे हमेशा नाराज रहा है। क्रोध आना चाहिए पर छड़िक, माता पिता को ऊपर भी क्रोध आना चाहिए पुत्रों के गलत कार्य पर, परंतु छड़िक, वरना बेटा बिगड़ जाएगा। गुरुजी शिष्य को आंखें नहीं दिखाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, और माता पिता पुत्र को आंखें नहीं दिखाएंगे तो बेटा बिगड़ जाएगा। पर आगी को लगो पगुआ पिए डरो। हाँ, और पगुआ पिए डरो। बोले का? बोले सूट आ लगा रहे, एक बेर एक आदमी आओ
तो ऐसे ही बैठो रहा है, हम पाछे बाहर झोपड़ी में बैठे रहिए, उन्हें गांजो मलो, बोलो गुरु ले आओ। हमने कहा भैया हमें नहीं चलाता, हम ले नहीं पाई, तो भगवान ने दांत नहीं दाए, हम आए बोला, बोले शंकर जी को प्रसाद आए, प्रसाद ले आओ। हमने कही हमें नहीं पीने शंकर जी को प्रसाद। बोले का हम कही आज गांजो पे जाओ, काल तुम नांग ले आओ, हम तो मर जे भी घेर मौत के। हम कहा ऐसा ही ठीक है। हाँ तो पहली बार में डांट तो झंझट खत्म। क्या पता आज हम गांजे की एक सूटा लगा ले कि प्रसाद आए, कछु जने तो प्रसाद ही के चक्कर में बर्बाद। हाँ बोले भांग, अरे बोले दाऊ भैया को प्रसाद आए, बर्बाद। हाँ और हमें एक और सुन लो, हाँ सुन लो कान खोल के। गांजो मांगे घी शक्कर, हाँ हाँ उल्टो वाक्य दही सुनो, गांजो मांगे दूध दही, भांग मांगे घी, पौवा मांगे 4 जूता, दम होए तापी। आओ आओ जय जय का। गांजो मांगे दूध दही, भांग मांगे घी, पौवा मांगे 12 नंबर, दम होता पी। नहीं तो हमारे जैसे राव बोलो वृंदावन। आओ तो क्या बोले, पिताजी दंडी स्वामी की शरण में जाना चाहिए। जय जय जान आ गई है मैं तुम्हारी। सीताराम सीताराम कहो, हरि शरणम। तो कहता है दमाद कि दंडी स्वामी की शरण में जाना चाहिए। देखो क्रोध दिखाना चाहिए, गुरु को, संत को, पिता माता को क्रोध दिखाना चाहिए। और हमारा तो एक बड़ा प्यारा सूत्र है, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लेना, मताई बाप की डांट और गुरु की लात, जीने खा लई उको भलो हो गए, झंझट खत्म। मात पिता की डांट और गुरु की लात। गुरु की लात कबीर बाबा ने खाई थी सो कबीरा हो गए। रामानंदाचार्य जी की बाद ही तो हुआ था प्रहार, रामानंदाचार्य जी ने जो दीक्षा दी थी, तो गुरु की लात खा करके कबीर कबीरा हो गए। माता पिता की डांट खा करके राम जी जगत पूज्य हो गए। माता पिता ने खूब डांटा, भगवान ठाकुर जी को भी डांटा, लीला के लिए, पर लीला चर्चा है, लीला के लिए। तो मताई बाप की डांट और गुरु की लात, जीने खा ली सो जय जय।